ओम शांति। पूरे सप्ताह की मुरली 29 तारीख से लेकर 5 मई तक, 29 अप्रैल से 5 मई। तो पहले भी हमने बताया कि पूरे वीक की मुरली में हम बाबा के साथ सोमवार से रविवार तक संबंध के आधार पर हम मुरली के 4-4 पॉइंट लेते हैं और उससे मुरली हमको याद रहती है। तो सोमवार का 29 तारीख का 29/4/24 का है, बाबा के साथ सोमवार है तो बाबा के साथ पिता का संबंध है। तो बाबा इस हमें कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, यह सच्चा सत्य का संग है और ऊपर चढ़ने का तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो। हमारा पिता हमें कह रहा है कि तुम अभी पिता के संग में आए हो, तो तुम कहाँ चढ़ोगे? ऊपर चढ़ोगे, माने चढ़ती कला में हम आ गए, ये बाबा हमें बता रहे हैं। फिर प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? तो हमारी बेहद में कैसे टिकेगी बुद्धि? क्योंकि जब हम स्वदर्शन चक्र चलाते रहेंगे, स्वदर्शन चक्र को फिराते रहेंगे, तब हमारी बुद्धि बेहद में टिकेगी, ये पिता हमें बता रहे हैं। फिर वरदान था तृप्त आत्मा भव। अब तृप्त आत्मा कैसे बनेंगे? जब हम शिव पिता के साथ सारे संबंधों का अनुभव करेंगे और उस अनुभव को महसूस करेंगे, तब हम तृप्त आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि और कहीं पे हमारी मन बुद्धि नहीं भटकेगी। स्लोगन था निमित्त बनना। हमें क्या करना है? निमित्त बनना है, और सेवा की सफलता का शेयर हमें अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि हम शिव पिता हमें जो बता रहे हैं उस अनुसार अगर निमित्त बन के हम कर रहे हैं, तो हमारा पिता कह रहा है कि तुम्हें उसका फल, उसका शेयर तुमको मिल जाएगा। 4 पॉइंट हमको याद हो गए। पिता के रूप में पिता हमें क्या कहता है? क्योंकि लौकिक से जब हम कंट्रास्ट करेंगे ना कि लौकिक पिता कैसे करते हैं, तो शिव बाबा भी पिता है तो वो कैसे करेगा, तो याद रहेगा। तो शिव पिता हमें क्या कर रहा है कि सच्चा मेरे साथ तुम संग रखो, सच्चाई के साथ तुम रहो तो तुम चढ़ती कला में चले जाओगे। फिर कहा कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो उसका आधार क्या है बेहद में टिकने का? तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराना है, दूसरा पॉइंट। फिर तृप्त आत्मा भव कैसे बनेंगे? जब सारे संबंध उस शिव पिता के साथ रहेगा। फिर बाबा ने कहा एक चौथा पॉइंट कि तुमको निमित्त बनकर हर कार्य करना है, तुमको शेयर अपने आप मिलेगा। अब मंगलवार का दिन 30 तारीख का दिन 30 अप्रैल का, तो शिव पिता कौन से संबंध में आ गए? माँ के संबंध में आ गए। तो माँ के संबंध में माँ क्या समझाती है? हम हर बच्चे को ऊंच नीच कैसे क्या करना है, सारा डायरेक्शन माँ हम बच्चे को देती है। तो माँ हमें कह रही है कि अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। तो यहाँ हमें चेक करना है, माँ डायरेक्शन दे रही है कि सारा दिन में तुम अपने पिता को कितना देर याद रखते हो, क्योंकि उनको पता है पिता को याद रखेंगे तभी प्रॉपर्टी मिलेगी। एक पॉइंट ये हुआ। फिर था कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। क्या मेहनत हमें करनी है? कि शिव माँ हमें कह रही है कि जन्म जन्मांतर के जो भी तुम्हारी बुद्धि में है उन सबको तुमको भूलना है, उनको सबको निकालना है और एक पिता को याद करना है, तब हमें खुशी रहेगी। फिर वरदान था मंगलवार को, शिव माँ हमें क्या वरदान दे रही है कि बच्चे संपन्न और सम्मान भव। किसके साथ हम सम्मान भव? पिता के साथ। बोले जैसे तुम्हारा पिता संपन्न और सम्मान है, वैसे तुम भी संपन्न और सम्मान भव। ये शिव माँ हमें वरदान दे रही है। स्लोगन है कि तुम पुण्य का खाता जमा होना। तुम्हारा पुण्य का खाता कैसे जमा होगा? शिव माँ हमें बता रही है। तो शिव माँ कह रही है कि तुम्हें निस्वार्थ सेवा करना है, तब तुम्हारा पुण्य का खाता जमा होगा। अब लौकिक से आप कंट्रास्ट कर सकते हैं कि शरीर के माता पिता हमें कैसे समझाते हैं, वैसे ही शिव बाबा भी हमें समझाते हैं, तो मुरली बहुत अच्छे से याद रहेगी। तो माँ हमें क्या क्या बोल दी कि तुमको हमेशा पोता मेल देना है, शिव बाबा को याद करना है। दूसरा पॉइंट माँ ने कहा कि तुम्हें अंतर्मुखी बनकर अपार खुशी में तुम कैसे रह सकते हो? पुराना जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर है उसको भूलना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा माँ ने वरदान दिया संपन्न और सम्मान भव। चौथा माँ ने कहा पुण्य का खाता कैसे तुम्हारा जमा होगा? जब तुम निस्वार्थ सेवा करोगे। तो ये 4 पॉइंट हमको मंगलवार का मिल गया। अब बुधवार को शिव बाबा हमारा टीचर है, तो टीचर हमें कैसे समझाता है? जैसे टीचर एक स्टूडेंट को समझाता है, ऐसे बाबा हमको कैसे समझा रहे हैं। देखिए, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है।
वह सर्वव्यापी नहीं है। तो टीचर हमें बता रहे हैं कि तुमको एक सब्जेक्ट मिली कि तुमको ये सिद्ध करना है कि तुम्हारा जो टीचर है और जो पिता है और जो सतगुरु है, 3 पार्ट प्ले कर रहा है अभी बाबा। तो टीचर हमें बोल रहा है कि ये हमको सिद्ध करके बताना है कि हमारा जो ये टीचर है, शिव टीचर है, वह सर्वव्यापी नहीं है। एक पॉइंट ये। फिर प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। अभी क्यों दुख है? तो शिव टीचर माने शिव बाबा टीचर बन के बुधवार को बता रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया, टीचर क्या करता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब समझाता है। तो बाबा यहाँ समझा रहा है कि अभी दुख क्यों है, क्योंकि सारी दुनिया पर अभी राहु की दशा है। जब शिव टीचर आता है तब बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर वरदान है, प्रीत बुद्धि भव। तो हमको प्रीत किसके साथ लगानी है? उस टीचर के साथ, उस शिव टीचर के साथ। जब मेरे मन, बुद्धि और प्रीत रहेगी तो वो जो हमें समझाएंगे वो हमारे अंदर जाता रहेगा और हम उस श्रीमत का पालन कर पाएंगे। इसलिए है वरदान मिला हमें टीचर से, प्रीत बुद्धि भव। स्लोगन है कि हमें अपने पिता से, परिवार से और सेवा से अगर मोहब्बत है तो हम मेहनत से छूट जाएंगे। किससे मेहनत करना है? अपने पिता से, जिसको हम अलग अलग संबंध में याद कर रहे हैं, उससे, परिवार से अगर मोहब्बत है तो हम मेहनत से छूट जाएंगे। ये था स्लोगन। फिर हमें 4 पॉइंट मिला। देखिए, कंट्रास्ट कीजिए लौकिक के साथ। टीचर क्या किया? टीचर ने आके हमें क्या बोला, क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट बन के हमको, कि हमारा जो बाप है, शिक्षक है और सतगुरु है, वह सर्वव्यापी नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि दुख का कारण क्यों होके रखा है? टीचर पढ़ा रहा है क्योंकि सब पर राहु की दशा है। जब शिव टीचर आता है तो बृहस्पति की दशा बैठती है। तीसरा पॉइंट, हमें क्या करना है? प्रीत बुद्धि भव, माने टीचर के साथ प्रीत लगानी है। चौथा पॉइंट हमें क्या मिला कि हम मेहनत से कैसे छूट जाएंगे? जब हम बाप से, परिवार से और सेवा से जब हमको मोहब्बत होगा तो हम क्या करेंगे? छूट जाएंगे। वेडनेसडे का था, माने 1 तारीख का था ये। अब 2 तारीख का, 2 मई का, तो उस दिन था थर्सडे। तो थर्सडे को हम शिव पिता के साथ कौन सा संबंध रखते हैं? सतगुरु का। तो सतगुरु क्या बोल रहे हैं हमें कि मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन, आप समान बनाने की सेवा करो। सतगुरु हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? सतगुरु हमें कहते हैं कि मैं हमेशा तुमको साथ लेकर जाऊंगा। तो साथ लेकर जाऊंगा तो हमें क्या कर रहे हैं कि सतगुरु हमें जो ज्ञान दे रहे हैं तो उसको पहले हमको कंठ करना है बुलबुल बनकर, फिर दूसरों को भी वो सुनाना है ताकि वो भी उस सतगुरु को पहचाने। तो 1 पॉइंट मिला कि हमें बुलबुल बनना है और आप समान बनाना है। फिर प्रश्न था कि भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं? माने सतगुरु प्रॉमिस करते हैं ना हमसे, हर मुरलियों में बाबा कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा सतगुरु हूँ, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। तो सतगुरु हमें क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुमको अपने घर अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। फिर वरदान था कि खुश नसीब आत्मा भव। हम खुश नसीब आत्मा कैसे रहेंगे? जब उस सतगुरु के हाथ में अपना हाथ देंगे हम, और उसके हर परिस्थिति में हम अपना हाथ जब सतगुरु के हाथ में दे देंगे तो हम कौन से आत्मा रहेंगे? खुश नसीब आत्मा रहेंगे। क्योंकि जब सतगुरु स्वयं मेरा हाथ पकड़ा है तो कोई भी परिस्थिति तो मुझे हिला नहीं सकती, क्योंकि मेरा सतगुरु बहुत पावरफुल है, इस सृष्टि का रचयिता है। तो उसके हाथ में जब मेरा हाथ है तो हम हमारे हलचल में आएंगे ही नहीं। तो वही, तो हम कैसे आत्मा रहेंगे? खुश नसीब आत्मा। स्लोगन था कि हमें क्या करना है? संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। तो संतुष्ट रहने के लिए पहले क्या होगा? दुआओं का खाता हमें जमा करना पड़ेगा। मेरे पास दुआ होनी चाहिए, सबके प्रति एक ही भाव होना चाहिए, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना होना चाहिए। तब हम क्या होंगे? संतुष्ट रहेंगे और दूसरे को भी संतुष्ट हम कर सकते हैं। तो सतगुरु ने हमें क्या किया? 4 पॉइंट दिया। पहला पॉइंट था कि सतगुरु हमें कह रहे हैं कि तुमको बुलबुल बनना है और बुलबुल बनकर इस ज्ञान को लेकर फिर दूसरों को भी बताना है। दूसरा पॉइंट सतगुरु ने हमें दिया कि सतगुरु बोलता है मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये प्रॉमिस करता है, वो अपने साथ ही हमको लेकर जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट था खुश नसीब आत्मा भव। हम कौन सी आत्मा है? क्योंकि हमारा हाथ सतगुरु के हाथ में है, हम खुश नसीब आत्मा है। चौथा पॉइंट था संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। अब आया फ्राइडे, माने 3 मई। 3 मई को, फ्राइडे को शिव बाबा के साथ हमारा दोस्त का संबंध रहता है। तो दोस्त हमें क्या कर रहा है
कि इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। अब देखिए, दोस्त बोलते ना, जैसा संग होता है वैसा ही रंग लग जाता है। तो हमारा शिव बाबा जो दोस्त है वो हमें कह रहा है कि तुम अगर इस दुख धाम में रहते रहोगे ना, तो तुम क्या करोगे, सुख धाम में नहीं जा सकोगे। ये हमें रास्ता दिखा रहा है हमारा दोस्त कि ये तुम्हारे लिए सही रास्ता है। क्योंकि दोस्त अगर सही रास्ते लेके जाएगा तो संग तारे कुसंग बोरे बोलते हैं ना हम, तो हमारा अच्छे संग के साथ रहेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो शिव बाबा दोस्त के रूप में कह रहा है कि तुम्हें ये जो पुरानी दुनिया इसको तलाक देना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? ये जो दोस्त है हमारा, ये हमें एक ही मेहनत देता है। क्या मेहनत देता है? वो कह रहा है कि विकारों को तुम्हें छोड़ना है, काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। ये हमारा दोस्त, खुदा दोस्त हमें बता रहा है। वरदान है, विघ्न विनाशक भव। हम विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, बिंदी रूप में स्थित रहे, ड्रामा की बिंदी स्मृति में उनको रहती है, वही विघ्न विनाशक होते हैं। अगर विघ्न आया और हम उसके विघ्न को ही चिंतन चलता रहे, कैसे होगा क्या होगा, तो इससे क्या होगा, हम विघ्न से निकल नहीं पाएंगे। तो विघ्न आया तो खुद को बिंदी समझेंगे और मेरा पिता बिंदी है, ये ड्रामा बिंदी है, ये अगर याद रहा तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। खुदा दोस्त हमें ये बता रहे हैं। स्लोगन है, दुआएं लो दुआएं दो। ये दो काम हमको करना है, सबको दुआएं देना है, दुआएं लेना है, दुआएं देना है। तो हम क्या कर जाएंगे, मायाजीत बन जाएंगे। इस विकारी दुनिया से हम ऊपर उठते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। फिर 4 पॉइंट मिला। दोस्त ने हमें क्या कहा, किसको तलाक देना है, दुखधाम को। दूसरा पॉइंट था, एक छोटी सी मेहनत हमारा खुदा दोस्त बोल रहा है, कौन सा, कि काम महाशत्रु, इस पे विजय प्राप्त करनी है। तीसरा था, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे, खुद को बिंदु समझेंगे, ड्रामा बिंदु, मेरा पिता बिंदु, तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। चौथा पॉइंट था, सबसे दुआएं लो दुआएं दो। सब मेरे बाबा कह रहे हैं जैसे मैं खुदा दोस्त हूँ, सबको उसी भाव से तुमको देखना है, तो मायाजीत बन जाएंगे। अब हमारा है सैटरडे, यानी 4 तारीख का सैटरडे। बाबा के साथ हमारा संबंध रहता है साजन का संबंध। तो आप देख लीजिए, लौकिक साजन और शिव बाबा हमारा परमपिता परमात्मा हमारा साजन है, उस कंट्रास्ट करके मुरली को आप याद रख सकते हैं। मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने। अब देखिए, दिल में कब छपता है, दिल में कौन रहता है, हमेशा उस साजन की, लौकिक साजन की भी याद रहती है ना। वैसे मुरलियों में बाबा बताते हैं ना कि हीर ना, वो जो आशिक मासूक बनकर याद करते हैं तो उनको दीवार में भी चुना देते हैं, उसके बाद भी बोलते कितना लव रहता है उनमें। तो वही बाबा हमें कह रहे हैं, हमारा साजन कौन है, शिव साजन है। तो उनकी जो बातें हैं वो कहाँ छपनी चाहिए, दिल में छपनी चाहिए। अगर दिल में छप गई तो हम कहाँ चले जाएंगे, उस शिव साजन के घर, सूर्यवंशी घराने में हम चले जाएंगे। वो सतयुगी दुनिया में जो घर मेरा साजन बना रहा, हम उस घर में चले जाएंगे। प्रश्न है, सदा क्या रहना है, रिफ्रेश रहने का साधन क्या है, सदा शिव रिफ्रेश हम कैसे रह सकते हैं। तो शिव साजन हमें कह रहे हैं, तुम स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, स्वयं का दर्शन करते रहो कि हाँ अभी मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं देवता बनूंगी, फिर मैं सतयुग में जाऊंगी, फिर मैं नीचे आऊंगी, फिर मैं ऊपर जाऊंगी। ये चक्र को हमें फिराना है सारा दिन, ये शिव साजन हमें कह रहे हैं। फिर वरदान है, निर्विघ्न विजयी भव। निर्विघ्न विजयी हम कैसे बनेंगे? देखिए, शिव साजन का हाथ वो सर्वशक्तिमान का साथ है, तो हमें फिर घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो निर्विघ्न अपने आप हम बन जाएंगे। कोई विघ्न आएगा और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि निर्विघ्न विजयी भव, ये शिव साजन ने हमें वरदान दिया। क्योंकि मेरा साजन वो सर्वशक्तिमान है, जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, तो घबराने की कोई बात नहीं, विजय हमारी होनी ही है। स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख का खाता कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमें क्या करना है, सबको दिल से सुख देना है। क्योंकि दिल में किसकी बात है, शिव साजन की बात है।
तो शिव साजन की बात तो सब सुख देने वाली है, तो वही बातें हमें दूसरों को देनी है जिससे हमारे दिल में सुख मिले। तो 4 पॉइंट साजन ने हमें दिया। पहला पॉइंट था कि शिव साजन की जो बातें हैं वो दिल में छप जानी चाहिए। अगर छप गई तो हम सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। फिर शिव साजन ने कहा तुम रिफ्रेश कैसे हो सकते हो, तुमको स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है कि अब हम देवता बनेंगे, अब हम शिव साजन के साथ जाएंगे, ये हमारा चक्र फिरता रहे। फिर शिव साजन ने हमें वरदान दिया निर्विघ्न विजयी भव। तुम्हारे पास कोई भी अगर विघ्न आए, विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान साजन का हाथ मेरे साथ है। फिर स्लोगन था कि हमें क्या करना है, सबको मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख देना है हमको। तो ये थे हमारे पॉइंट, 4 पॉइंट साजन का। अब है संडे की मुरली, 5 तारीख की मुरली। उसमें बाबा हमारा बच्चा है। तो जैसे बच्चे बनकर हम लौकिक में अपने बच्चे को डायरेक्शन देते हैं, वैसे शिव बाबा हमारा बच्चा है, वो हमें क्या क्या डायरेक्शन दे रहे हैं देखिए। मुरली है कि बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, हमें क्या करना है, आज्ञाकारी बनो। सहज पुरुषार्थ क्या है, अगर हमको पिता माने पिता हमारा बच्चा है संडे को, उस संबंध से हम उसको याद करें। तो हमको अगर अपने बच्चे के समान संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। तो संडे की मुरली है बाबा का हर एक बच्चा होली हंस है। शिव बच्चा हमें क्या बोल रहे हैं कि सारे जो भी हम हैं बच्चे बाबा के, क्योंकि बच्चे का संबंध है, तो हम कौन है, सब होली हंस हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों को मनन करना। तो हम कौन है, होली हंस है। तो होली हंस क्या करता है, कंकड़ को छोड़ देता है, जो व्यर्थ बातें होती है उनको छोड़ देता है। और बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप की आज्ञा से हमको चलना है। शिव बाबा ने हमको जो डायरेक्शन दिया है, बच्चा बनकर, टीचर बनकर, सतगुरु बनकर, उस अनुसार हमको उनकी जो डायरेक्शन है उसको हमें फॉलो करना है, उनकी आज्ञा को हमें मानना है। और क्या करना है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों आज्ञा हमें पालन करनी है। मनसा में जैसे शिव बच्चे ने कहा व्यर्थ नहीं आना चाहिए, वाचा से व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, कर्मणा से भी हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी को दुख पहुंचे। तो तीनों की आज्ञा हमें पालन करनी है। और क्या करना है, तन मन धन, जब हम बोलते हैं ना तन मन धन सब बाप का है, ऐसा कहते हैं ना, तन मन धन जन सब बाबा, एक तुम्ही में सब कुछ है। जैसे सर्व संबंध हम कहते हैं ना, सब संबंध आपसे ही है। तो फिर बाबा कहते हैं फिर इस दुनिया में तुम क्यों फिर आकर्षित होते हो। तो वैसे ही तन मन बाबा कह रहे हैं तुम मेरे को दे दिए, धन मेरे को दे दिए, तो फिर मेरा मेरा क्यों कहते हैं, जब सब कुछ उसका दे दिया तो उसका हो गया। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य बच्चा हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर माया का दरवाजा कब खुला रहता है, जब हम मैं और मेरा, ये दो चीज जब बार बार बोलते हैं ना, भाई मैंने जब उस शिव बच्चे को सब दे दिया तन मन धन, तो उसका हो गया ना, मेरा तो रहा नहीं। तो मेरा बोलते ही वो दरवाजा फिर से खुल जाता है। फिर हमें शिव बच्चा हमें कह रहे हैं कि अमृत वेले तुमको क्या करना है, क्या सुबह जब उठते हैं हम अमृत वेला, तो एक शब्द हमें याद रहना चाहिए कि मैं कौन, मैं आज्ञाकारी हूँ। ये हमें याद रखना चाहिए, किसका आज्ञाकारी हूँ। आज संडे है, शिव बच्चा हमें जैसे डायरेक्शन देते हैं मैं वैसा आज्ञाकारी हूँ, ये हमें याद रखना है। फिर बाबा बाबा दिल से निकले, जैसे हम बोलते हैं ना मन से कोई भी काम करते हैं तो बाबा बाबा आप ही जानो, बाबा आप ही करने वाले हो, ऐसे बाबा बाबा निकलना चाहिए। लेकिन वो बाबा भी कैसा निकलना चाहिए, स्नेह प्यार से निकलना चाहिए। जैसे भक्ति में हम माला फेरते हैं राम राम, तो शिव बच्चा हमें कह रहे हैं वैसा नहीं निकलना चाहिए, अनुभव के आधार पर, स्नेह के आधार पर निकलना चाहिए। और जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, देखो तुम ये बनने वाले हो, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे, तो उस हिसाब से वो लक्षण भी तो तुम में आने चाहिए। तो वैसे शिव बच्चा भी हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होने चाहिए। तुम देवता बनने वाले हो और काम अगर शूद्रों जैसा करेंगे तो कैसे बन पाएंगे। तो देवता जैसे ही हमें लक्ष्य और लक्षण लाना है। फिर ब्राह्मण जीवन का मुख्य खजाना क्या है, शिव बच्चे ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो तो उस जीवन का मुख्य खजाना है तुम्हारा संकल्प, समय और श्वास। ये 3 चीज हम ब्राह्मण जीवन को, खजाने को बहुत बचाकर
इकोनॉमी बाबा कहते हैं ना, शिव बच्चा में सिखाता है। तो संकल्प का भी हमारा खजाना है, उसको व्यर्थ नहीं करना है। समय हमारा बहुत वैल्यूबल है, एक एक श्वास हमारी बहुत वैल्यूबल है, उसको भी हमको देखकर खर्चा करना है। तो ब्राह्मण जीवन जो आधा कल्प का जमा करना है, अलबेले नहीं बनना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में ही तो हम आधा कल्प का जमा करते हैं ना, फिर आधा कल्प तक प्रारब्ध हमको मिलती है। तो इसलिए यहाँ ब्राह्मण जीवन में संगम युग पे अलबेला नहीं बनना है। प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है। हमारा क्या है, अगर हम प्रकृतिपति है, शिव बच्चा हमारा है, तो हमें वो क्या सिखा रहे हैं कि तुम्हें प्रकृतिपति बनना है। प्रकृति नीचे रहे और तुम उड़ती कला में उड़ते रहो, प्रकृति को तुम कंट्रोल कर सको, उतनी तुम्हारे अंदर रूलिंग पावर होनी चाहिए। फिर शिव बच्चा हमें कह रहे हैं कि जैसे दान करते हैं ना, कोई कपड़ा, कोई अनाज, ऐसे दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ऐसा समझते हैं। तो शिव बच्चा हमें कह रहे हैं कि तुम केवल कपड़े, अनाज ये सब नहीं, तुम सूक्ष्म में भी दान करते हो। जो दुखी अशांत आत्माएं हैं, परिस्थिति से घिरी हुई है, हम उनको क्या देते हैं, शांति और सामना करने की शक्ति हम दे सकते हैं। क्योंकि हम किससे लेते हैं शांति और शक्ति सामना करने की, उस शिव बच्चे से। संडे को बाबा मेरा क्या है, बच्चा है, हम उससे लेते हैं और उससे लेकर और दूसरी आत्माओं को हम ये शक्तियाँ देते हैं। और संडे का वरदान है कि रूहानी रूहे गुलाब भव। बच्चा क्या होता है, गुलाब के जैसे होता है, तो हम कौन है, रूहानी रूहे गुलाब भव। हम रूहानी रूहे हैं, खुद को रूह समझेंगे, दूसरों को भी रूह समझेंगे, तो हम क्या है, रूहानी गुलाब। स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। शिव बच्चे ने हमें जो जो डायरेक्शन दिया है, जो मर्यादा है, शिव बच्चे ने जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत के आधार पर ही हम दूसरों को सुख देंगे। उसमें मनमत परमत मिक्स नहीं करेंगे। अगर मनमत परमत मिक्स करें तो हम भारी हो जाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे, उन्हीं विकारों में फिर घिर जाएंगे। तो शिव बच्चे का हाथ पकड़ना है, वो जैसा हमें सिखा रहा है वैसा हमें करना है। जैसे लौकिक में बच्चे सीखते हैं, ऐसे हमें भी सीखना है और करना है। तो ये है पूरे सप्ताह की मुरली। ये रोज हम ऐसे ही हर सप्ताह की भेजेंगे। आप लोग इसको सुन के फिर खुद से भी आप ऐसे कर सकते हैं, 4 पॉइंट निकाल सकते हैं। इससे अगर आपको कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं। हम पहले भी क्लास में बोल रहे हैं, इसके आधार पर हम योग भी कर सकते हैं। योग के समय अगर एक पॉइंट भी याद आ गया कि हम रूहानी गुलाब है, रूहानी रूहे गुलाब है, ऐसा याद रहा, तो हम योग भी उस पॉइंट के आधार पर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।